गुड इवनिंग स्टूडेंट्स और सभी दोस्तों को मेरे जोहार। आज सैटरडे है। हर सैटरडे की तरह आज भी हम लोग स्टोरी पढ़ के सुनाएंगे। आप लोग थोड़ा मन दे के सुनिएगा, ध्यान दे के सुनिएगा। ये स्टोरी हम लोग पढ़ रहे हैं पंचतंत्र से। कहाँ से पढ़ रहे हैं? पंचतंत्र से। तो इसको सुनाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। When the lion came back to life। स्टोरी का नाम है When the lion came back to life। जब लायन को फिर से पुनर्जीवित किया गया तो क्या हुआ। एक्चुअली ये 4 दोस्तों का स्टोरी है। 4 को दोस्त थे जो छोटा से ही बड़ा हुए थे। उसमें से 3 दोस्त बहुत ही लिटरेट थे और लर्न पर्सन थे। वो लोग स्कॉलर थे, देवर स्कॉलर। लेकिन बट उसमें से एक दोस्त वो पढ़ा लिखा नहीं था, वो थोड़ा मूर्ख था, पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन ये तीनों दोस्त जो बहुत ही स्कॉलर थे, ये लोग स्कॉलर थे, विद्वान थे, लेकिन इन लोगों का कोई कॉमन सेंस नहीं था। इन लोगों का कोई कॉमन सेंस नहीं था। लेकिन वो जो मूर्ख दोस्त था उसका कॉमन सेंस बहुत था और वास्तव बुद्धि बहुत था। तो इसी को लेकर हम लोग देखेंगे कि वास्तव बुद्धि, अगर कॉमन सेंस अगर किसी का नहीं रहे तो क्या होता है। ज्ञानी आदमी होने पर भी कॉमन सेंस अगर नहीं रहा तो उस आदमी को क्या होता है। ये स्टोरी का मॉरल उसी पर डिपेंड कर रहा है। ये स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे। ये स्टोरी द स्टोरी इज अबाउट 4 फ्रेंड्स हु हैव लिव्ड इन ए विलेज एंड फॉर 3 of them are very learned scholar person, but one of them is illiterate. But the illiterate friend has the common sense and he has the actual knowledge. But all the 3 friends who are much scholar and very learned persons, they have no common sense at all. And that is why, what is the conclusion of this story? You should listen to me and come to the conclusion। इस तरह से हम लोग आज स्टोरी को पढ़ेंगे और देखिए स्टोरी का अंत में क्या होता है। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड 4 फ्रेंड्स इन ए विलेज। एक गांव में 4 दोस्त, बहुत दिन पहले 4 दोस्त एक साथ रहते थे, वास करते थे। 3 of them were very learned but they absolutely lack in common sense। 3 आदमी, उनमें से 3 दोस्त बहुत ही पढ़ा लिखा था, लेकिन उन लोगों का कॉमन सेंस कुछ भी नहीं था। दे हैव लैक ऑफ कॉमन सेंस। द 4th वन ऑल्दो नॉट मच लर्न, लेकिन जो चतुर्थ दोस्त था वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, हैड ए लॉट ऑफ कॉमन सेंस, लेकिन उसका कॉमन सेंस बहुत था। ही एट लीस्ट न्यू दैट व्हाट वाज गुड एंड व्हाट वाज बैड एंड was practical to quite an extent। वो इतना तो जरूर जानता था कि क्या सही है क्या गलत है, ये उसको जानकारी था। और ये जो लर्न पर्सन तीनों था, ये तो विद्वान बहुत था, लेकिन इन लोगों का कॉमन सेंस नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ, once the 3 learned friends decided to travel to far off towns and cities in order to make their fortune। अपना भविष्य बनाने के लिए ये तीनों दोस्त शहर जाने का मन बनाया। गांव से बहुत दूर शहर जाने का मन बनाया। ये लोग पढ़ लिख लिया था, अब इन लोगों का कमाने का समय आ गया था और कमाने के लिए शहर जाने का इन लोगों का डिसीजन हुआ। दे वर नॉट रेडी टू टेक देयर 4th फ्रेंड विथ देम। लेकिन 4 नंबर जो दोस्त जो मूर्ख था, थोड़ा पढ़ा लिखा कम था, उनको ले जाने में ये लोग हिचकिचा रहा था। बोला कि उनको नहीं ले जाएंगे, बिकॉज ही वॉज नॉट लर्न, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था। बट अल्टीमेटली एग्रीड टू डू सो कंसिडरिंग दैट ही वॉज देयर चाइल्डहुड फ्रेंड। लेकिन अंत में ये लोग ये डिसीजन किया कि ना उनको भी ले चलते हैं, क्योंकि वो लोग हम लोगों का चाइल्डहुड फ्रेंड है, बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं। यद्यपि ये मूर्ख है, फिर भी इनको ले जाते हैं हम लोग अपने साथ। हम लोग तो सब लर्न पर्सन हैं। Soon the 4 friends set out on a long journey।
एक बहुत लंबा जर्नी में वे लोग बहुत लंबा यात्रा में निकल पड़े। दे वॉक फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, वह लोग एक शहर से दूसरा शहर जा रहे थे, लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू एमस वेल्थ। वे लोग मौका खोज रहे थे कि कैसे धन कमाए, धन कैसे कमाए, इसका मौका खोज रहे थे। एक शहर से दूसरा शहर जा रहे थे। Once while they were passing through a dense forest, एक दिन वे लोग जब एक घना जंगल से, डेंस फॉरेस्ट मीन्स घना जंगल से पार हो रहा था। They came across a heap of bones lying under a tree. तब वे लोग देखा कि एक पेड़ के नीचे ऐसा ये क्या हुआ, हड्डी है, हड्डी, हीप ऑफ बोन्स, जमा किया हुआ हड्डी है। वन ऑफ द लर्न फ्रेंड ऑब्जर्व द बोन्स एंड सेड, उसमें से जो पढ़ा लिखा था, उसमें से जो स्कॉलर था, उसमें से एक दोस्त क्या किया, उस हड्डी सबको देखा और पर्यवेक्षण किया, और देख के, चूंकि वह इतना जानकार था, वो देख के उसको ये पता चल गया कि ये एक लायन का, मरा हुआ लायन का हड्डी सब है। हियर इज ए फाइन अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट आवर नॉलेज। तो तीनों दोस्त मिलकर ये ठीक किया कि हम लोग जो पढ़े लिखे हैं इतना दिन, तो अभी मौका है हम लोगों का अपना ज्ञान का हम लोग परीक्षा लेंगे। हम लोग जो ज्ञान सीखे हैं उसका हम लोग प्रैक्टिकली हम लोग उसको देखेंगे कि हम लोगों का ज्ञान कितना प्रभावी है। These are the bones of a lion, ये एक सिंह का, लायन का, सिंह का हड्डी सब है। Let's bring this lion back to life. हम लोग अपने शिक्षा से, अपने नॉलेज से, अपने मंत्र से, जो पढ़ा लिखे हैं हम लोग, हम लोगों का जो विद्या है, उस विद्या से इस सिंह को हम लोग पुनर्जीवित करेंगे। क्या करेंगे? पुनर्जीवित करेंगे। Then he assembled all the bones together to make it into a skeleton of a lion and chanted some mantras. अब एक दोस्त उसमें से क्या किया, पढ़ा लिखा हुआ दोस्त, तो सब हड्डी को एक साथ जोड़ा और एक लायन का स्केलेटन का रूप दे दिया, लायन का स्केलेटन बना दिया, बन गया वो। और उसमें से एक मंत्र निकाला, एक मंत्र हुआ अपने मुंह से, चंटेड मंत्र मतलब मंत्र का उच्चारण किया। The second learned man chanted some other mantras. अब दूसरा learned person जो था, पढ़ा लिखा, वह कुछ दूसरा मंत्र बोला। And put skin, flesh and blood into the skeleton. उस हड्डी के पिंजरा में, उस सब में रक्त, मांस, चमड़ा, ये सब सृजन हो गया उस मंत्र के बल पर। Now it looked like a lion. अब यह दिखाई दे रहा था कि हाँ एक सिंह है, लेकिन अभी भी मरा हुआ है, बट लाइफलेस। लेकिन उनका अभी तक उसको लाइफ नहीं दिया गया था, उसका जीवन नहीं था, वह पड़ा हुआ था। ये देखिए, ये सिंह का ये पड़ा हुआ, इन तीनों लोग मिलके इनका फ्लेश, ब्लड, ये सब ये किया है ना। इसको पिक्चर आप लोग देख लीजिए। And third learned man got up to do final act of putting life into the lifeless body of the animal. अब देखिए, ये तो एक तो उसको स्केलेटन का बनाया, दूसरा ने एक मंत्रोच्चारण किया तो उसमें हाड़, मांस, खून ये सब आ गया, लेकिन अभी तक जीवन नहीं दिया था ये लोग। तो तीसरा ने अब मंत्रोच्चारण करने ही वाला था कि उसका जीवन को दान करे, प्रदान करे, जीवन प्रदान उस मंत्र से हो जाता। इसी समय क्या हुआ, एज द स्टार्टेड चैंटिंग द मंत्र, जैसे ही वो मंत्र बोलना शुरू किया, द फोर्थ फ्रेंड शाउटेड, चिल्लाया। चतुर्थ जो मूर्ख दोस्त था वो चिल्ला के बोला, स्टॉप प्लीज डोंट डू दिस, बोला कि एकदम रुक जाओ, ये कभी मत करना, ये कभी मत करना। It might prove dangerous to bring this beast back to life. ये जंगली जानवर है और बहुत खतरनाक जानवर है, और इसको अगर पुनर्जन्म मिल जाता है तो हम लोगों के लिए ये खतरा है। हम लोगों के लिए क्या है? ये खतरा है। इसलिए कृपया इस तरह का काम मत कीजिए, है ना। लेकिन इन लोगों का तो कॉमन सेंस नहीं था। वो लोग बोला कि शट अप यू फूल, मूर्ख, तुम चुपचाप रहो,
शट अप यू फूल, सेड ऑल द थ्री फ्रेंड्स। बोला कि एकदम चुपचाप रहो, तुम मूर्ख हो, तुम कुछ नहीं जानते हो। व्हाट डू यू नो इन द फील्ड ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज, तुमको क्या जानकारी है? हम लोग जो पढ़ा लिखा किए हैं इसके बारे में तुम लोगों को क्या जानकारी है? तुम तो लर्न पर्सन नहीं हो। बेटर यू कीप योर माउथ शट, अच्छा होगा कि तुम चुपचाप रहो। वेट ए मिनट प्लीज। अब उसका दोस्त बोला कि 1 मिनट रुक जाओ, तुम लोग तो मंत्रोच्चारण करने ही वाले हो और इसको पुनर्जीवित करने ही वाले हो, तो ठीक है 1 मिनट रुको। सेड द फोर्थ फ्रेंड एंड क्विकली क्लाइम्ड अप ए नियर बाय टॉल ट्री। एक लंबा सा पेड़ में वो चढ़ गया, एक लंबा सा पेड़ में वो चढ़ गया। देखिए इस तरह से एक लंबा सा पेड़ में वो चढ़ गया, है ना। वो बोला थोड़ा रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, हम थोड़ा पेड़ में चढ़ जाते हैं, उसके बाद ही तुम लोग इनको जीवन प्रदान करना, है ना। His 3 friends laughed। अब उसको पेड़ में चढ़ते देख के उसका तीनों दोस्त हंसने लगा। They put life into lifeless body of the lion। अब वो लोग मंत्रोच्चारण किया और उस सिंह का पुनर्जन्म हो गया, उसका लाइफ मिल गया, उसका जीवन आ गया उस पे। आप देखिए वो सिंह है। As soon as the huge lion came back to life, जैसे ही वो अपना जीवन को प्राप्त किया वैसे ही सिंह अपना चेहरा उसको उन लोगों को दिखाने लगा। He roared loudly and killed all the 3 learned men। वो जो 3 स्कॉलर था वो तीनों को मार के खा गया। He ate their flesh and disappeared behind the thick bushes। थिक बुशेस मतलब झाड़ी होता है, वो सबको मार के उसका रक्त मांस सब खा गया और झाड़ियों में फिर से छुप गया, है ना। यही था स्टोरी। और इस स्टोरी का मोरल है यही है कि नॉलेज विदाउट कॉमन सेंस इज यूजलेस। तो हम लोगों को यह समझना होगा कि दो दे हैव enormous knowledge, they have learned person, but they have no common sense, and that is why we should understand, we should come to this conclusion that knowledge without common sense is useless। knowledge without common sense is useless। बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर स्टोरी खत्म होता है। और स्टोरी अगर अच्छा लगा है तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहीं तक कह के मैं अपना आज का क्लास समाप्त करता हूं। नमस्कार।